हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को मेरी? कोई 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, 2-4 मिनट और वेट करते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। भाई आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है? सोशल बुक मार्किंग सभी को समझ आया कि हम लोगों ने कैसे किया था? ओके। सोशल बुक मार्किंग समझ आया कि कैसे किया था हम लोगों ने और कैसे हमारा बैकलिंक जनरेट हुआ है? यहाँ तक में कोई भी किसी को इशू है तो बताइए। एक बार और बताऊं? देखिए, सोशल बुक मार्किंग का मैंने कल आपको समझा दिया था कि सोशल बुक मार्किंग बोलते किसको हैं, क्यों हम लोग सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, बस हमें क्या करना है, हमें वेबसाइट रिसर्च करनी है सोशल बुक मार्किंग की, और हमें जो है अपनी वेबसाइट के लिए सोशल बुक मार्क्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक वेबसाइट मिली scoop.it। सबसे पहली जो चीज है इसकी ये जो है एक मतलब फ्रीमियम टाइप ऑफ वेबसाइट है, मतलब इसमें चार्जेस भी लेते हैं और फ्री वाली भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। दूसरी चीज, ये पब्लिक बुक मार्किंग वेबसाइट है, मतलब कि हम लोगों को जिस तरीके की बुक मार्किंग साइट चाहिए थी वही साइट हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तीसरी चीज, हम लोग इसका डोमेन चेक करेंगे, जो कि डोमेन अथॉरिटी चेक करेंगे, जो कि ठीक ठाक डोमेन अथॉरिटी इसकी है, 70+ आई थिंक इसकी थी। उसके बाद हम लोग स्पैम स्कोर चेक करेंगे, वो हम लोग मोस्ट टूल बार से चेक कर लेंगे, मेरे को क्योंकि अभी बना के दिखाना था इसलिए मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है कि ये डू फॉलो बैकलिंक हमें देगा या नो फॉलो, तो ये हमें नो फॉलो दे रहा है, मैंने अभी बना के देखा है। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है इस वेबसाइट पे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सोशल बुकमार्क ड्रॉप करना है। सोशल बुकमार्क भी आपको कैसे ड्रॉप करना है, जो एक्चुअल में आपका टारगेट फोकस कीवर्ड होगा आपके उस वेब पेज के लिए, वो फोकस कीवर्ड आपको यूज करना है बुकमार्किंग के लिए। क्लियर हुआ भाई इतना?
इतना क्लियर है भाई सभी को? ओके, ठीक है। तो ये हमारा था सोशल बुक मार्किंग। अब इस तरीके से आपके पास यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एक जो वेबसाइट है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। देखिए आप ये नहीं बोल सकते कि ये काम करेगी या ये नहीं करेगी, क्योंकि आपको एक एक चीज ट्राई एंड टेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि ये चीज वर्क करेगी तो डजेंट गारंटी यू कि हाँ ये वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स बंद होती रहती है और बहुत सारी चलती रहती है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कुछ वेबसाइट्स वर्किंग में आज हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कल भी वर्किंग में रहेंगी। आई होप कि इतनी चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी भाई। क्या यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है ना सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, स्कूप डॉट इट का मैंने बोला था 74 से ऊपर है, देखिए। ठीक है, यहाँ पर भी है PR, आई थिंक सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे। स्कूप डॉट इट का मेरे ख्याल यहाँ पे भी होगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी। तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, वो कभी नेवर एंडिंग लिस्ट होनी चाहिए, मतलब आपके पास कभी खत्म ना हो, ये ध्यान रखिए। ठीक है, जितनी बड़ी आपके पास लिस्ट होगी, ठीक है, उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करोगे SEO के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो SEO है, ऑफ पेज SEO, वो टोटली है, मतलब गेम ऑफ नंबर्स कह सकते हैं कि भाई जितना बड़ा आपका नंबर है बैकलिंक का, जितने क्वालिटी बैकलिंक्स आपने बनाए हैं, उतना ही ज्यादा आपको जो है फ्यूचर में इजीली रैंकिंग मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए digo.com है, plurk.com है। ठीक है, तो काफी सारी, tumblr.com है, काफी फेमस वेबसाइट है। टम्बलर के बारे में तो आपने सुना भी होगा। तो इस तरीके की वेबसाइट जो है, अब देखिए कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होंगी जो एक से ज्यादा कैटेगरी में लाई करती होंगी। मान लीजिए सोशल बुक मार्किंग भी है वही वेबसाइट, और वही वेबसाइट आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट भी है। सो कई बार आपको क्लासिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डजेंट मैटर, क्योंकि आपको क्या देखना है ना कि आपका जो बैकलिंक का प्रोफाइल है उसमें कितने परसेंट डू फॉलो है, कितने नो फॉलो है, किस तरीके की वेबसाइट पे बैकलिंक है, मतलब उसका जो स्पैम स्कोर है वो कितना है। ठीक है, DA कितना है। उसके अलावा आपको जो है, मतलब बस मेनली मेनली यही देखना है आपको। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक है या सोशल बुक मार्किंग बैकलिंक है, ये आपको सिर्फ बनाने के तरीके हैं। ठीक है, तो आपको मेनली जो चीजें देखनी है वो DA, स्पैम स्कोर, ठीक है, अथॉरिटी वेबसाइट की कितनी है, क्या है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये देखना है कि वो डो फॉलो दे रहा है या नो फॉलो दे रहा है। ठीक है, उस पर जो बैकलिंक आप जनरेट कर रहे हो उसका अप्रूवल पीरियड कितना, अप्रूवल टाइम पीरियड कितना है, कि कितने टाइम में वो अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, जज करनी है, और उसके बाद उन पे काम करना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आपको जो है कुछ जब क्लाइंट को आप ये सारा डाटा प्रोवाइड करोगे कि आपने क्या कुछ किया है क्या नहीं किया है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको जो है एक एक्सेल मेंटेन करनी है। उस एक्सेल में आप जो है
प्रॉपर वे में हर एक डेटा मेंटेन करोगे कि किस डेट को बैकलिंक बनाया गया, किस डेट को वो अप्रूव हुआ। ठीक है, अप्रूवल का भी आप ट्राई करना देख लो। अगर अप्रूवल पेंडिंग है तो उसका स्क्रीनशॉट लगा देना स्नैपशॉट के थ्रू, और उसका लिंक लगेगा, सॉरी। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिएगा भाई। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी तरीके के मतलब जो भी बैकलिंक हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, उसका जो है डीए, स्पैम स्कोर और ये सब चीजें जो है आपको अलग से एक्सेल में मेंटेन करनी है। अब एक्सेल में क्या क्या चीजें मेंटेन करोगे कि एक तो डाटा डेली का, कि भाई आज कौन कौन सी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाया, उस वेबसाइट का डीए कितना है, उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना है, उस वेबसाइट पे जो आपने बैकलिंक बनाया है उसमें कौन सा पेज आपने टारगेट किया अपनी वेबसाइट का। ठीक है, टारगेट यूआरएल। ठीक है, उसके अलावा आपका, आपने जब बैकलिंक ड्रॉप कर दिया, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्कूप डॉट इट पे, ठीक है, बैकलिंक बनाया था। एक सेकेंड, कहाँ है जो बनाया था हम लोगों ने। ओके, सो ये हम लोगों का बैकलिंक जो बना था, अब ये कौन से पेज पे टारगेट कर रहा है, इस वाले पेज पे। तो यानी कि हम लोग टारगेट यूआरएल में ये वाला रखेंगे, टारगेट कीवर्ड की, कीवर्ड कौन सा टारगेट किया है, तो हम लोगों ने क्या टारगेट किया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल समय। तो ये हमारा टारगेट कीवर्ड है, टारगेट यूआरएल हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों को हर एक चीज जो है टारगेट करनी है। क्लियर है भाई सभी को इतना? ठीक है, मतलब वहां पर जो एक्सेल बनेगा जो आपका क्लाइंट के पास जाएगा उसमें ये सारा डाटा आपको फिल करके देना है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। तो जब भी आप बैकलिंक बनाओगे तो आपको ये वाला यूआरएल, जो आपके जो बैकलिंक का यूआरएल है जो क्लाइंट को दिखाई देगा, एक्चुअल में क्लाइंट क्लिक करके देख सके, तो उसका यूआरएल आप लगाओगे। ठीक है, ये वाला टारगेट यूआरएल लगाओगे, कीवर्ड लगाओगे, टारगेट की, टारगेट कीवर्ड कौन सा था। तो आप ये सारी चीजें जो है मेंटेन करके क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे। क्लियर है भाई सभी को? इतना क्लियर है या यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, सो अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट टाइप ऑफ बैकलिंक है वो हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं अब। ठीक है, तो सोशल बुक मार्किंग हो गया हमारा। आगे है साइटेशंस, इसको नैप भी बोला जाता है। नैप और साइटेशंस क्या होते हैं बेसिकली? देखिए, साइटेशंस है ना, आर एन, मतलब एक तरीके से बिजनेस लिस्टिंग कह लीजिए, कि आप जो है अपना बिजनेस लिस्ट करते हो अलग अलग वेबसाइट पे विजिट करने के बाद। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए, यहाँ पर नैप क्यों इसको बोला जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर अपना प्रोवाइड करते हो इस तरीके की बिजनेस लिस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो टिपिकली व्हेन एन एसईओ रेफर्स टू साइटेशंस दे आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस लिस्टिंग्स ऑन वेरियस साइट्स, मतलब कि वेरियस साइट्स पे आपकी बिजनेस लिस्टिंग को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, जस्ट डायल, जस्ट डायल सुना है सबने? जस्ट डायल सुना है? इसको मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। सिमिलर तरीके से, अच्छा हाँ, आपको रिसर्च करनी है इस तरीके की वेबसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो बिजनेस लिस्टिंग साइट्स। ठीक है, यहाँ पर जब देखो, यहाँ पर 101 फ्री, बेस्ट फ्री, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर गूगल की भी खुद की भी है। ठीक है, याहू की है। ठीक है, और भी काफी सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कहाँ है।
हाँ, कहाँ है यार? हाँ, तो ये रहे IndiaMart.com। ठीक है, इसका 77 है। ठीक है, और उसके बाद IndianYellowPages.com। ठीक है, Sulekha.com। ठीक है, ये Yalva.com। ठीक है, Ask, ठीक है, ये अजीब से नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ना काफी सारे जो है आपको दिखाई देंगे जो Yelp.com, About.me। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं। बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स में आप क्या काम करते हो, आप वहां पर जाके अपना बिजनेस लिस्ट करते हो। जो भी आपका नंबर होगा, फोन नंबर होगा, जो भी आपकी वेबसाइट होगी। अब देखिए कई वेबसाइट्स पे आपकी वेबसाइट मांगेंगे, कईयों पे नहीं मांगेंगे। तो जिन पे मांग रहे हैं वहां से आपको एक बैकलिंक भी मिल रहा है, कईयों से डू फॉलो मिलेगा, कईयों से नो फॉलो मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारी बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स। ये हमारी लोकल एसईओ में हेल्प करते हैं। सबने जो है जस्ट डायल का नाम सुना है भाई? जस्ट डायल, आपके फोन में भी कई बार देखा होगा आपने जस्ट डायल। सुना या नहीं? भाई, सुना है जस्ट डायल किसी ने या नहीं सुना है? इंडिया मार्ट और जस्ट डायल तो काफी फेमस है। बताइए भाई, जस्ट डायल का भी नहीं सुना क्या आपने नाम? ये भी एक तरीके की बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है। आपके अगर आपके फादर की शॉप होगी या बिजनेस होगा तो उनको पता होगा कि काफी सारे जो है इनके जो है एग्जीक्यूटिव्स भी आते हैं आपके शॉप या ऑफिसेज में कि आप अपना बिजनेस जो है यहाँ से लिस्ट करवा लीजिए और हम लोग आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे। हमारी जो वेबसाइट है उसके थ्रू आपको बहुत सारी लीड्स मिलेगी, क्वालिटी लीड्स मिलेगी। सिमिलर वे में इंडिया मार्ट है। इंडिया मार्ट भी जो है होलसेल बिजनेस पर्सन के लिए है। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स कुछ हैं, आप इन पे अकाउंट बनाओगे जाके। ठीक है, अब अकाउंट बनाना तो सिखाने की नीड नहीं है ना, आई थिंक वो आप बना लोगे। बना लोगे या नहीं? तो देखिए, ये इसको हम लोग इसलिए नैप भी बोलते हैं। ठीक है, अब साइटेशन बैकलिंक आप बना सकते हो, ठीक है, इजीली। वो मैं आपको बना के नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद से बना के देख लीजिएगा। आपको सिमिलर वे में जो है रिसर्च करनी है। ठीक है, अब मैं फटाफट से जो है बैकलिंकिंग साइट्स जो है बता देता हूँ कि
और कौन कौन से टाइप होते हैं और उनका क्या नीड होती है। अब ये जो साइटेशंस है, साइटेशंस का सबसे मेन बेनिफिट क्या है, अब देखिए कई बार आप क्या करते हो, लोकल एसईओ पे फोकस करते हो, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी होगा आई थिंक। However, for local SEO, the SEO community generally agrees that the following citations are must haves। मतलब कि जो अगर आप लोकल लिस्टिंग कर रहे हो तो ये कुछ लिस्टिंग्स हैं वो आपकी मैंडेटरी है कि होनी ही होनी चाहिए। जैसे गूगल माई बिजनेस, जीएमबी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, गूगल के मैप्स वाले सेक्शन में आपका बिजनेस दिखाई देने लगता है। कोई भी सर्च करता है मैप्स के थ्रू, वो आपके बिजनेस पे आ सकता है, कंपनी में आ सकता है, आपकी ऑफिस में आ सकता है। तो गूगल माई बिजनेस हो गया, बिंग मैप्स हो गया, फेसबुक हो गया, येल्प हो गया, तो ये जो कुछ ये जो कुछ हमारे जो है बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो कुछ बैकलिंक जो वेबसाइट्स है हमारी, ये हमारी लोकल एसईओ के लिए सबसे मैंडेटरी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से आप जो है लोकल लेवल पे अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवा सकते हो इजीली। ठीक है, देर आर हंड्रेड्स ऑफ पोटेंशियल वेबसाइट्स टू लिस्ट अ बिजनेस ऑनलाइन, बट नॉट ऑल ऑफ देम मे बी रिलेवेंट फॉर योर बिजनेस। मतलब कि आपके पास मतलब हजारों वेबसाइट्स हैं लिस्ट करने के लिए अपना बिजनेस, बट जो रिलेवेंट है वो लिमिटेड ही मिलेंगे। बट ट्राई कीजिए कि जितनी आपको लिमिटेड वेबसाइट, जितनी आपको हाई क्वालिटी रिलेवेंट वेबसाइट मिले उन पे आप जो है ट्राई कीजिए कि आपकी लिस्टिंग अवेलेबल हो। एक सेकंड रुकिएगा भाई। सो देर आर हंड्रेड। अब यहाँ पर अगर मैं अगले बैकलिंक की बात करूं, अब देखिए यहाँ पर मैं अगर हम लोग करें ट्राई, तो मैं आपको जीएमबी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग बना के दिखा देता हूँ। तो आपको क्या सर्च करना है, आप देखिए गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है, ठीक है, जो आप ये इमेजेस वाला न्यूज सॉरी मैप्स वाले सेक्शन में जाते हो, मान लीजिए मैं यहाँ सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पानीपत, मान लीजिए मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर देखिए ये आशीष वत्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, पानीपत किला विरबन, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो है काफी सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए मैं अगर इसको ओपन भी करता हूँ मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ लिस्टिंग पे वेबसाइट भी लिखी हुई है, देखिए दिखाई दे रही है। अब मैं वेबसाइट पे जा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर ये मेरे को वेबसाइट पे ट्रांसफर कर देगा। देखें जरा, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वेबसाइट पे विजिट क्यों नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये हमें वेबसाइट ले गया click to public.com। ठीक है, अगर मैं दूसरी, अच्छा एक सेकेंड, वी ग्रो डिजिटल तो चल नहीं रही है, ठीक है, दूसरी देखते हैं। देखिए अलीजा इन्फोटेक देखते हैं, इन्होंने व्हाट्सएप का कनेक्ट किया हुआ है अपना। ठीक है, तो आप भी इस तरीके का कुछ ना कुछ कर सकते हो ताकि आप जो है अच्छे वे में क्लाइंट को कन्वर्ट कर सको। ठीक है, यहाँ पर जो है डिजिटल समय, जो हम लोग जो जिसकी केस स्टडी भी करते हैं कई बार वो आ जाता है, देखिए डिजिटल समय। ठीक है, तो काफी सारे जो है आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा इस तरीके से। अब मेन बात ये है कि ये बनाना कैसे है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे,
मैं गूगल पे बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आप वेबसाइट्स रिसर्च करेंगे और उसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो गूगल माई बिजनेस ये सर्च करोगे आप गूगल पे। अब गूगल का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है जीमेल होनी चाहिए, जीमेल के बिना ये काम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब गेट लिस्टेड ऑन गूगल, ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ पर जाओगे, ठीक है, साइन इन करोगे। अब देखिए यहाँ पर दो दो जो है हमारे बिजनेस लिस्टिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले बनाई थी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर मान लीजिए बिजनेस ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर दो आ रहा है, ऐड सिंगल बिजनेस, इंपोर्ट बिजनेसेस। मान लीजिए मेरे बहुत सारे बिजनेसेस है, या एक ही बिजनेस मल्टीपल लोकेशंस पर अवेलेबल है, तो मैं इंपोर्ट करूंगा बिजनेसेस। इंपोर्ट करने पे जाओगे तो आपको उसी हिसाब से ये जो है प्रोसेस दिखा देगा। बट मेरे को अभी सिंगल बिजनेस लिस्ट करना है, तो मैं ऐड सिंगल बिजनेस पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पर जो भी ये फॉर्मेलिटीज मांगना शुरू करेगा, मैं यहाँ पर इसको देना शुरू करूंगा, ठीक है। तो आपको जो है बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम देना है। मान लीजिए मेरा नाम है जी ABC न्यूज, ठीक है, या ABC डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, मैंने मान लीजिए ये रखा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पहले से ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लेकिन मेरी तो नहीं है ये, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा कि भाई क्रिएट कर दो। बिजनेस कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी पे क्लिक कर दूंगा। कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है सही तरीके से, क्योंकि कैटेगरी अगर आप सही सही से सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी आगे, राइट। एक सेकंड रुकिएगा भाई। भाई सभी को समझ आ रहा है इतना, कि हम लोगों का जो सोशल बुक मार्किंग के बाद ये जो हमारा जो नैप चल रहा है, इसमें हमारा नेम एड्रेस फोन नंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, कि क्या आप सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या ऑफलाइन भी हो। अगर ऑफलाइन है तो क्या आप चाहते हो कि लोग विजिट करें, तो अगर आप नहीं चाहते हो तो नो पे क्लिक करोगे, अगर आप चाहते हो तो यस पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पर यस पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर एंटर योर बिजनेस एड्रेस। अब मैं बिजनेस एड्रेस एंटर करूंगा यहाँ पे। ठीक है, बिजनेस एड्रेस कैसे, इंडिया, ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस। स्ट्रीट एड्रेस में क्या करूंगा मैं यहाँ, तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रीट एड्रेस भर देंगे, यहाँ पर कुछ भी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, और सिटी करनाल, ठीक है, पिन कोड 132001।
तो उसके बाद स्टेट हरियाणा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गए। ठीक है, एबीसी का। अब मेरे मेरे को ये मेरे ये पूछ रहा है कि ये बिजनेसेस आपके तो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे नन ऑफ दीज कर दिया कि ये मेरे नहीं है। ठीक है, तो वेयर आर यू लोकेटेड, अब यहाँ पे लोकेशन मांग रहा है, तो मैंने यहीं पे जहां पे मैं हूँ मैंने यहीं पे सिलेक्ट कर दिया। छोड़िए, ठीक है। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम ऑफिस, होम एंड ऑफिस विजिट्स? नो। ठीक है, उसके मतलब यहाँ पर जो जो डिटेल्स आपसे मांगेगा ना वो देना है। देखिए अब आगे वेबसाइट का ऑप्शन, आप वेबसाइट दोगे। अब देखिए यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन के लिए ये हो सकता है 10 से 15 दिन भी लगा दे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फोन से डायरेक्टली वेरीफाई हो जाता है। अगर फोन से वेरीफाई ना हो तो आपके एड्रेस पे जो है ये पोस्ट कार्ड भेजते हैं, वो 5 से 7 दिन 15 दिन तक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी वेबसाइट का मैंने बता दिया आपको कि वेबसाइट यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास, हाँ, एक तीसरा ऑप्शन भी अब अभी अवेलेबल करवा दिया है इन्होंने। तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप कई बार ये क्या कहते हैं, वीडियो वेरिफिकेशन करवाओ। वीडियो वेरिफिकेशन में ये लोग आपको वो नहीं भेजेंगे, क्या नाम, आपको पोस्ट कार्ड नहीं भेजेंगे आपको, बल्कि ये क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि हमसे अपॉइंटमेंट बुक कराओ, हमसे अपॉइंटमेंट बुक कराओ। ठीक है, और जो है अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद हमें वीडियो कॉल करो और हमारा पर्सन को सब कुछ दिखाओ, अपना ऑफिस वगैरह, अपना बोर्ड जो लगा होगा, ठीक है, वो सब दिखाओ। ठीक है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे से भी आपसे ले सकते हैं। सभी को क्लियर है? तो ये नैप होगा, इस तरीके से आप लिस्टिंग करवाओगे गूगल पे। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास बहुत सारी वेबसाइट मार्केट में अवेलेबल है, बट कुछ फेमस जो है, गूगल की है, याहू की है, बिंग की है, ठीक है, और फेसबुक की है। समझ आया भाई सभी को? सभी को क्लियर है इतना? भाई इतना क्लियर है सभी को नैप का? यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई।